हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं महेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टेक्निकल ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की 14 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम का समापन हो चुका है और मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के जीएस और कंप्यूटर के 100% ऑथेंटिक एंड जेन्युइन क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वह हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहां से पीडीएफ को प्राप्त कर सकें। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की 14 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया है। हार्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हार्नबिल महोत्सव भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। नागालैंड इसका राइट आंसर था, आपके ऑप्शन में दे रखा था, इसको आपने टिक करना था। इसके बारे में हम बता दें कि यह हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। यह पूर्वोत्तर भारत में आयोजित किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो पुडुचेरी इसका राइट आंसर था। आपके कल के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो इसका राइट आंसर था दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। अगर आपके शिफ्ट में ये पूछा जाएगा कि किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो बिहार राज्य की है, भी आपने याद रखना है। मैं आपको सारे फैक्ट बताता चलूँगा। अगर स्टूडेंट्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें। एक क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन हैं? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री गिरीश चंद्र मुर्मू है। गिरीश चंद्र मुर्मू आपके ऑप्शन में दे रखा था, आपने इसको टिक करना था। तो जी सी मुर्मू जो वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री गिरीश चंद्र मुर्मू ने 8 अगस्त 2022 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, गांधी जी पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे? क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। कलकत्ता अधिवेशन इसका राइट आंसर था। अगर जो किसी शिफ्ट में आपसे सन पूछा जाएगा तो 1901 इसका राइट आंसर होगा और यह कांग्रेस का 17वां अधिवेशन था, ये भी आपने याद रखना है। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो दिनेश वाचा जी थे। एक क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर में हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या होता है? तो कंप्यूटर में हाइपरलिंक का शॉर्टकट की जो होता है वो कंट्रोल+K होता है, जो कि इसका राइट आंसर था और आपके ऑप्शन में दे रखा था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, स्वराज की मांग कब हुई थी? तो यह क्वेश्चन मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता लगा कि यह क्वेश्चन क्या पूछा गया था। मैं इसके बारे में कुछ आपको जानकारी दे देता हूँ। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में मांगा। वह 1886, 1893 और 1966 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। वह महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले के पहले भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं गुरुओं में से एक थे। एक क्वेश्चन पूछा गया है, फेसबुक क्या है? सोशल नेटवर्क दोस्तों, परिवार, सहकर्मियों, ग्राहकों या ग्राहकों के साथ जुड़े रहने के लिए इंटरनेट आधारित सोशल मीडिया साइटों का उपयोग है। फेसबुक को 2004 में मार्क जुकरबर्ग द्वारा बनाया गया था, जबकि वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भर्ती थे। तो आपने यह भी याद रखना है कि फेसबुक को 2004 में बनाया गया था। जिसने बनाया था मार्क जुकरबर्ग, वो व्यक्ति थे। एक क्वेश्चन पूछा गया है, हड़प्पा में कौन सी मूर्तियाँ प्राप्त हुई? हड़प्पा सभ्यता में उत्खनन में विशाल संख्या में मोहरें मिली। सेल खड़ी मण मूर्ति और कांसे की बनी है मोहरें विभिन्न आकार और आकृतियों के, आमतौर पर यह आयताकार, कुछ गोलाकार और कुछ सभी मोड पर मानव या पशु आकृति बनी हुई है। एक 2001 से 2011 के बीच किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम थी? तो नागालैंड राज्य आपके ऑप्शन में दे रखा था, यह इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, किताब उल हिंद पुस्तक में कितने अध्याय हैं? किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है।
एक ऐतिहासिक कृति है, अरबी भाषा में लिखा गया है, जिसकी रचना अल-बरूनी ने की थी। अभी आपने याद कर रखना है कि इसकी रचना अल-बरूनी ने की थी, जो धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार, मोल तथा मापन विधि, मूर्तिकला, कानून तथा विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। तो 80 अध्याय इसका राइट आंसर था। ये आपके ऑप्शन में दे रखा था, आपने इसको टिक करना था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, पीआर सीरीजेस किस खेल से संबंधित है? पीआर सीरीजेस भारतीय पेशेवर फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं। तो हॉकी इसका राइट आंसर था, इसको आपने टिक करना था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, हिंद स्वराज पुस्तक कब प्रकाशित की गई थी? हिंद स्वराज गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम है। मूल रचना 1909 में गुजराती में थी। 1909 इसका राइट आंसर था। यह लगभग 30,000 शब्दों की लघु पुस्तिका है, जिसे गांधी जी ने अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पानी के जहाज में लिखी थी। ये भी आपने याद रखना है। एक क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका आंसर मेरे को आप कमेंट करके बताना। एक क्वेश्चन पूछा गया है, सत्रिय नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह असम का शास्त्रीय नृत्य है, आपने याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, भारिया जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य मनाया जाता है? तो भारिया जनजाति के द्वारा भारम, सेतम, सेला भारिया जनजाति के प्रमुख नृत्य है। यह मध्य प्रदेश की विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों में से एक है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, आरबीआई का एमडी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम आपको बता दें कि आरबीआई का एमडी शशिकांत जी हैं। शशिकांत दास जी एफबीआई के एमडी हैं, ये आपने याद रखना है। एक क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है, कंट्रोल ए का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो एमएस वर्ड में कंट्रोल ए का प्रयोग सेलेक्ट ऑल करने के लिए किया जाता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।